In this video, I'm going to talk about the uses of fibrinolytics as well as their adverse effects in whole. In general हमारे पास सारों के क्या effects आ रहे हैं और uses क्या हैं. अब यूज़ जो हम कर रहे हैं ना फिब्रिनोलिटिक्स को या थ्रोम्बोलिटिक्स को, वी आर गोइंग विद द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के. उसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ क्या यूज़ आ रहा है हमारा आईवी रूट के थ्रू अगर हम दें, सो देयर वी कैन ट्रीट मल्टीपल पल्मोनरी एम्बोलाई. अब एम्बोलाई जो है ना वो होते हैं मोबाइल होते हैं, वो किसी एक जगह पे लोकेटेड नहीं होते. सो अगर वो बहुत ज़्यादा है ना बॉडी में, तो हम पूरी बॉडी को कट आउट नहीं कर सकते, उसकी सर्जरी नहीं कर सकते, सर्जरी के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते. तो हम चाहते हैं कि वो ड्रग से रिमूव हो जाए, तो वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर फिब्रिनोलिटिक्स. सेंट्रल डीवीटी एक बहुत सेंट्रल पोजीशन पे अगर देयर इज अ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, उसको मतलब अप्रोच करना बहुत मुश्किल है थ्रू सर्जरी. सो वी आर गोइंग टू एडमिनिस्टर थ्रोम्बोलिटिक्स. एसवीसी सिंड्रोम ये एक वैस्कुलर डिजीज़ है, वैस्कुलर एसोसिएटेड सिंड्रोम है, जिसको इसमें देयर कैन बी अ वेसल थ्रोम्बस और एम्बुलस, और उसको हम मतलब ट्रीट करने के लिए ना वी आर गोइंग टू गिव फिब्रिनोलिटिक्स. मायोकार्डियल इन्फेक्शन मैंने कहा कि हर तरह के जो इस क्लास में प्रेजेंट हैं ड्रग्स, all the 5 types that we have studied, we are going to use those for the treatment of myocardial infarction. ये तो आईवी रूट के थ्रू हमने यूज़ बता दिया. इंट्रा आर्टीरियल रूट के थ्रू अगर हम बात करें, सो पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज. पेरिफेरल होता है मतलब बिल्कुल पेरिफेरी पे, एंड्स ऑफ द बॉडी. सो ये क्या है, पेरिफेरी पे हमारे पास लिम्स होती हैं, लिम्स की पेरिफेरी होती हैं. सो अगर वहाँ पे कोई वैस्कुलर डिजीज है, वी आर गोइंग टू यूज फिब्रिनोलिटिक्स टू ट्रीट दैट, एंड द रूट इज गोइंग टू बी इंट्रा आर्टीरियल. Used in treatment of myocardial infarction, TPA, streptokinase, urokinase, etc. All of them are going to be used for the treatment of myocardial infarction. Adverse effects की अगर बात करूँ, so there is going to be bleeding. फिब्रिनोलिटिक्स हैं, ऑब्वियसली वो एंटीकोएगुलेंट इफेक्ट दे रहे हैं हमारे पास बॉडी में. सो डोज ज़्यादा की ब्लीडिंग का इफेक्ट आएगा. ब्लीडिंग को मिनिमाइज कैसे करना है? अब इफ़ यू हैव नोटिस्ड, आई हैव मेड वन थिंग हियर. अमाइनो कैप्रोइक एसिड gives a negative effect on the प्लाज्मिनोजन. वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट होने से रोकता है. जब प्लाज्मिनोजन से प्लाज्मिन नहीं बनेगा, तो प्लाज्मिन नहीं बना तो फिब्रिन डिसॉल्व नहीं होगा, फिब्रिनोजन डिस्ट्रॉय नहीं होगा. तो जब ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे तो हमारे पास क्लॉट जो है बना रहेगा. जब क्लॉट बना रहेगा, सो अमाइनो कैप्रोइक एसिड इज गोइंग टू have a negative effect on the plasminogen, and it is not going to let plasminogen convert into plasmin. सो हमारे पास ये एंटीडोट भी आ गया फिर इस तरह से कि अगर फिब्रिनोलिटिक्स की वजह से ब्लीडिंग आ रही है, सो वी आर गोइंग टू यूज अमाइनो कैप्रोइक एसिड, ट्रांसएक्सिमिक एसिड, फ्रेश होल ब्लड. एलर्जिक रिएक्शंस आर एंटीजेनिक. मैंने कहा था कि स्ट्रेप्टोकाइनेज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड इट कैन हैव एन एंटीजेनिक पोटेंशियल एज वेल. तो एलर्जिक रिएक्शंस हमारे पास आ सकते हैं. कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करूँ, एक्टिव ब्लीडिंग की केस, अगर बंदे को पहले ही ब्लीडिंग हो रही है तो उसको हमने एंटीकोएगुलेंट देना क्यों है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. सीबीए क्रोनिक वैस्कुलर आर्टीरियल डिजीज, कोई भी वैस्कुलर डिजीज है, उस बंदे को हम नहीं एडमिनिस्टर करेंगे क्योंकि दैट कैन एक्चुअली मेक द सिचुएशन वर्स. थर्ड, हमारे पास पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जरी. अब एक बंदा है वो सर्जरी अंडरगो कर रहा है, हम उसकी बॉडी को काट पीट रहे हैं. अब हमने उसको एंटीकोएगुलेंट दिया तो उसकी ब्लीडिंग ही नहीं रुकनी उस कट से, और हमें कुछ नज़र भी नहीं आना, हम सर्जरी भी नहीं परफॉर्म कर सकते. सो in that case, the fibrinolytics are contraindicated as well. So that is it about the uses as well as side effects or the adverse effects of the fibrinolytics.